और खास बात इस क्लास की कि ये पेड कोर्स है और इसमें जो सीखने का मौका मिलता है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। डेली मेडिटेशन करते हैं पता है, लेकिन या नहीं है महेश सर? डेली करते ओके। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? बाकी नो या यस तो कोई तो होगा। अगर आप इस मीटिंग में जुड़े हैं, अगर इस मीटिंग में लास्ट में 5 लोग भी जुड़े रहेंगे तो मेरे लिए 5 लोग वो 5,000 से ज्यादा के बराबर है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है। आज जो आप सबको जानकारी देने वाला हूं ये बहुत बड़ी जानकारी है। नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है महेश जी जो मॉर्निंग और नाइट को मेडिटेशन करते हैं, बाकी किसी लोगों को मेडिटेशन नहीं पता। सो दोस्तों, आज का हमारा क्लास है माइंडसेट को डेवलप कैसे करना है। माइंडसेट को डेवलप करने का तरीका, जैसे इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। आपका बात करने पे स्वयं आप जो विचार करते हो उसके ऊपर 100% प्रभुत्व। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो विचार करते हो वो आपके जीवन में घटित हो रहा है। मेडिटेशन से आपका मन स्थिर हो जाता है। जो भटक रहा है, अभी बोलता है ये करो, अभी बोलता है वो करो, अभी क्लास सुन रहे हो, 1000 विचार आपके मन में आ रहे हैं। मेडिटेशन आपको शांत बना देता है। हमारे शरीर में 2 व्यक्ति चलते हैं, एक गड़बड़ मन और एक स्थिर मन। एक अस्थिर मन, एक स्थिर मन, जिसको हम गड़बड़ बोलते हैं। शरीर में गड़बड़ हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूं। जितने सारे लोग जो माइंड से अस्थिर होते हैं, गड़बड़ होती चलती है उनके शरीर में, उनका डिसीजन मेकिंग पावर ये एकदम 0 हो जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो गुस्सा करना, जल्दी रिएक्शन देना, मुसीबत आ गई तो सुसाइड तक विचार उनके माइंड में आता है। सुसाइड कर लो, मर जाओ। जिसको हम शॉर्ट टेम्पर लोग भी बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्स पीपल्स अराउंडिंग यूर फैमिली एंड सोसाइटी। वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं और आप बोलते क्या विचार करता है, आपको आपके विचारों को उस लेवल पे, हाई लेवल पे लेके जाना है जहां पे आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सही क्या है, गलत क्या है, ये पता चले। और दोस्तों, इसी को बोलते हैं मेडिटेट होना। आप किसी भी धर्म के हो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, बुद्ध, किसी के धर्म पे हो, जब आप अपनी आंख बंद करते हो, मुस्लिम हो तो ऐसे हाथ करते हो अल्लाह के लिए, बौद्ध हो तो ऐसा हाथ करते हो, हिंदू हो तो ऐसा हाथ करते हो। तो आप जिस भी धर्म का हो, जैसे भी हो, लेकिन आप अपने जीवन में आंख जरूर बंद करते हो। और जब आंख बंद करके कुछ सोचते हो, समझते हो, बोलते हो, दिस इज मेडिटेट की भूमिका, मेडिटेशन की भूमिका में जाते हो, राइट। इस दुनिया में हजारों प्रकार के मेडिटेशन बनी हुई है। विपश्यना, रेकी, चक्रा, सुदर्शन, 7 चक्रा एक्टिवेशन, हीलिंग पावर, NLP, माइंड रीडिंग, सादा ध्यान, न जाने ऐसे कितने सारे मेडिटेशन के प्रकार हैं। और उनमें से आपने कौन कौन से मेडिटेशन को सीखा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी मेडिटेशन सीखे हैं वो आपके जीवन में फायदा ही देने वाले हैं, असरदार ही होने वाले। जब भी आपको जहां से भी मिले, मैंने बोला कि मैं सुबह रोज 6 बजे मेडिटेशन क्लास लेता हूं, तो किसी ने पूछा इसकी फीस क्या होती है, मैं बोला फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूं। क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि मेडिटेशन के लिए लोग 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए महीना देते हैं सीखने के लिए। और ये जो कला है वो सीख लो तो जीवन सार्थी हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बोलता है मुझे जादू टोना आता है, कोई बोलता है मुझे जादू टोना आता है, पर आपको मैं बताऊं, जीवन का सही जादू टोना अगर जीवन बदलने का है तो वो मेडिटेशन। जादू टोने की तरह आपका शरीर बदल जाएगा। आप जो बोल रहे हो, जो विचार कर रहे हो, वो हकीकत में आने चालू हो जाएंगे। तो मेडिटेशन बहुत बड़ा पावर है। मेडिटेशन ये इंडिया की संस्कृति थी और इंडिया में पुराने जमाने में राजा, मुनि, साधु और एवरीवन पर्सन वो मेडिटेट होता था, मेडिटेशन करता था। कुछ सालों पहले दूसरे देशों का आक्रमण हमारे साथ हुआ और हमारे ऊपर आक्रमण होने के बाद यही कला, यही स्किल बाहर गई, जैसे जापान। आज जापान की अगर अर्थव्यवस्था, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब गिरा, अणुबॉम्ब गिरा,
तो जापान पूरे तरह से उद्ध्वस्त हो चुका था। लेकिन वो एक ऐसी पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फास्ट किया। आज वहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। और वहां की अगर आप जानकारी लो, किसी से पता करो, तो आपको पता चल जाएगा कि जापान में सबसे ज्यादा मेडिटेशन का इस्तेमाल होता है उनके जीवन में। इंडिया से ही ये कला थी। जो विपश्यना की बात कर रहे हैं, विपश्यना इंडिया की थी, लेकिन जापान गई ब्रह्मा देश में, ब्रह्मा से यहाँ पे आई। गोयंका जी ने ये कला वहां जाके सीखी और इंडिया में लाई, जो विपश्यना सिखाते हैं। तो ये अद्भुत कला ये इंडिया की देन है। जो व्यक्ति मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेट करता है ना, वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मेरे जीवन का अनुभव मैं बताता हूँ। मैं उम्र के पहले तो मेडिटेशन विजुअलाइजेशन 1-2 बार किया था, लेकिन मुझे मेडिटेशन ये वर्ड सुनने का मौका मिला उम्र के 21 या 22 साल के एज में। और उन्होंने, मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मतलब वो तो नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने बताया कि मेडिटेशन अगर जो व्यक्ति करता है वो जीवन के किसी भी स्तर तक पहुंचता है। और वो व्यक्ति बड़ा अमीर था, उसके घर में डुप्लेक्स घर था, उसका अच्छी प्रॉपर्टी थी। उस समय में मेरे लिए तो जीवन में सबसे अमीर वही दिखता था, कार थी। और मैं ये समझता था कि उसके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है मेडिटेशन की वजह से हो रहा है। तो उसने बताया मुझे कि जो व्यक्ति मेडिटेट होता है, मेडिटेशन के ऊपर काम करता है, मेडिटेशन सीखता है, वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जब ये बात मैंने उनसे सुनी तो मेरा मेडिटेशन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगा। आज every पर्सन हु बिकम सक्सेस, जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है वो व्यक्ति मेडिटेशन से गुजरा हुआ है। जैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव की आपने कहानी सुनी होगी। एक समय था धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये सब लोग शुरुआती दौर में एक साथ खेलते थे। और उसमें सूर्य कुमार यादव भी था, सुरेश रैना और सूर्य कुमार। इनकी डेब्यू जो हुआ था वो साथ में 2011 में हुआ था। और साथ में होने के बाद भी ये बाकी लोग इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुके थे। 2016-17 तक सूर्य कुमार यादव सिर्फ घरेलू मैच ही खेल रहा था, स्किल एक जैसी थी, लेकिन ये लोग इंडियन टीम में काम खेलना चालू हो चुका था। तो सूर्य कुमार यादव अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने मेरे जीवन में जो परिवर्तन किया, सबसे पहले एक न्यूट्रिशन को ढूंढा, एक कोच को ढूंढा, और किसी व्यक्ति ने मुझे बताया ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज आपके जीवन में करो, वो है मेडिटेशन। शुरुआती में सूर्य कुमार यादव जब मेडिटेशन करते थे उनका ध्यान नहीं लगता था। बोलते थे 10 मिनट मेडिटेशन के लिए मेरे 2 मिनट में आंख खुल जाती थी। मैं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। जिस एरिया में मेरे अंदर कमी थी वो पूरी नहीं कर पाता था। और हुआ ऐसे, जब उन्होंने ध्यान किया तो आज मेरे लिए इजी है। वो मेडिटेशन आधा घंटा करना चालू करते हैं, रात को सुबह दोनों समय। और नतीजा 2018 में उनको इनका सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम में, आईपीएल मिला। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से इंडिया में श्रीलंका की तरफ उनको खेलने का मौका मिला। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, लगातार 3 सेंचुरी लगाने वाला हिस्ट्री क्रिएट किया, फास्टेस्ट सेंचुरी का हिस्ट्री क्रिएट किया, और आज वो इंडियन टीम में खेल रहे। तो दोस्तों, जिस उम्र में लोगों का करियर डूबता है, तब्बल 11 साल बाद उनको खेलने का मौका मिला। 2011 से 2021-22 में उनका एंट्री फिर से इंडियन टीम में हुआ। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं 31 में, उस 31 के एज में उनको खेलने का मौका मिला बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने शरीर में जहां जहां जो कमी है उसको पूरा करना चालू कर देते हो, उस कमियों को ढूंढना चालू कर देते हो, उस कमियों के साथ काम करना चालू कर देते हो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 2-4 लोग लेफ्ट हुए थे, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा एजुकेशन भूल जाएंगे। आप अपने जीवन में कितना भी मेहनत कर लो, यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन पता नहीं मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, मैं हर वो काम करता हूं, लेकिन मैं अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा हूं। लोग मुझे फिर भी गलती क्यों बोलते हैं, मेरे कामों में यश क्यों नहीं मिल रहा है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मेरे परिवार में झगड़े क्यों रहते हैं।
मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूं? क्योंकि इंसान मेडिटेट नहीं रहता है। और दोस्तों, यही मेडिटेशन का पावर है। मेडिटेशन का पावर जिस व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनुभव किया है, वो उनका जीवन अलग ही लेवल पे लेके गए हैं। मैं एक स्क्रीन आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आप इस पेज को देख पा रहे हो? आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के हर वो ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि आपके जो पेड आईडी वाले लोग हो उनको ये पता चले। देखिए, हमारे पास दो प्रकार होते हैं माइंड के। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। या इसको कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, या अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ये दो माइंड हमारे पास होते हैं। अब प्री कॉन्शियस माइंड भी इसके बीच में है। ये दोनों का अंतर मैं आपको बताऊंगा। या इसको आप लिखना चाहे तो लिखना, ये मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, पैसा खर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगा, और इस तरीके से समझा के नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बड़े सारे इसके ऊपर वीडियो देखने पड़ेंगे आपको। मैं आपको डिटेल्स में इसको समझा रहा हूं। देखिए, हमारे पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। अब कॉन्शियस माइंड मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो प्रेजेंट स्थिति में काम करता है। किस में काम करता है? प्रेजेंट स्थिति में काम करता है कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड क्या है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं? वो पुराने जीवन के जितने भी यात्राएं है, विचार है, वो वहां पे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई जरूर करना इस चीज के बारे में। अभी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। विश्लेषण हो रहा है आपके माइंड में, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, सुनना चाहिए। तर्क वितर्क हो रहा है। दोस्तों, ये सभी चीजें आपके अभी प्रेजेंट स्थिति में घटित हो रही है। जैसे आप मेरी क्लास को सीख रहे हो, ढूंढ रहे हो, जान रहे हो, उसी तरीके से आप मेरे क्लास को ढूंढते ढूंढते, देखते देखते, आपके साइड में कुछ कोई बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपके साइड में कोई बोल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। किचन में क्या पक रहा है, अभी आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है। बाहर से आने वाला आवाज आपको, इंद्रिय आपका वॉइस नॉइज दे रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अगर इंसान प्रेजेंट स्थिति में जीता, तो अगर मैं यहाँ पे, मेरी आंख बंद है, लेकिन वहां पे कुछ खाना बन रहा है और मुझे नाक से स्मेल आ रहा है, तो मेरी इंद्रिय बता रही है, इसको पंच इंद्रिय बोलते हैं, जो हमें संदेश देती है। इंद्रिय बता रही है कि कुछ ना कुछ वहां पे बन रहा है, खाना बन रहा है या जो भी कुछ बन रहा है, यह हमें महसूस हो रहा है कि वहां पे कुछ बन रहा है। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप चैट बॉक्स में लिख के डालना। मजेदार बात है और ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको इस सबको सीखते हुए। आपको ये तो प्रेजेंट स्थिति में देखा, फिर अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने आपके आंख के ऊपर पट्टी बांधी, अपने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, और पट्टी बांधने के बाद मैंने आपको एक गुलाब जामुन खाने के लिए दिया, और उस गुलाब जामुन में अंदर शक्कर के जगह पे नमक डाल दिया अंदर, और आपने टेस्ट लिया, तो आपको कैसा महसूस होगा? खट्टा, राइट? लेकिन गुलाब जामुन, आंख फिर से खोली आपने, और आंख खोलने के बाद वो गुलाब जामुन देखा फिर से वहीं पे, और आपके माइंड ने मैसेज दे दिया आपको कि नहीं, ये तो गुलाब जामुन स्वीट ही होगा। तो आपके माइंड में ये कैसे डिफाइन किया, ये कैसे सोचा कि गुलाब जामुन खट्टा है, कड़वा है या मीठा है? कैसे सोचा? दोस्तों, इसका आंसर है क्योंकि गुलाब जामुन आपने इससे पहले कभी ना कभी खाया था, और आपके अवचेतन मन ने, अवचेतन माइंड ने आपको संदेश दिया कि गुलाब जामुन ये मिठाई होता है, खट्टा नहीं होता है और कड़वा नहीं होता है। यह आपके माइंड ने आंसर दिया। और ये माइंड ने आंसर कब दिया? जब आपने इससे पहले कभी गुलाब जामुन खाया था और आपके माइंड में ये चीज बैठ गया कि गुलाब जामुन स्वीट ही होता है। इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो आपके पुराने जीवन की यात्राएं, अनुभव सब स्टोर करता है अवचेतन मन में। इंसान प्रेजेंट स्थिति में जीता है, इंसान प्रेजेंट स्थिति में जीता है। जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत लंबी और बहुत मीनिंगफुल है। आप एक एक बात को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना।
इंसान प्रेजेंट स्थिति में जीता है और उसका पूरा जीवन अनकॉन्शियस माइंड में जीता है। जैसे आप मुझे जो भी सीख रहे हो, देख रहे हो, ये अभी पूरा ध्यान फोकस होगा तो पूरा ग्रहण कर रहे हो अपने अंदर प्रेजेंट स्थिति में। फिर प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, आप इसका अध्ययन करते हो। अध्ययन करते हो मतलब इसको फिल्टर लेयर भी बोलते हैं। थोड़ा सा सोच रहे हो कि इसमें सर ने ये बोला था, ये बड़ी काम की चीज थी, वो बोला था बड़ी काम की चीज थी, और यहाँ पे तो मैं 1 घंटा बात कर रहा हूँ, 1 घंटे में पता नहीं कितनी सारी बात मैंने कर ली होंगी। लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो आपकी इस प्री कॉन्शियस माइंड से भी छाननी होके, फिल्टर होके जाती है अनकॉन्शियस माइंड में। और वो अनकॉन्शियस माइंड अभी आपका नहीं तो आपके 10 साल के बाद भी ये निखिल मेंढे याद रहेगा कि मुझे मेडिटेशन का सबसे पहला कंसेप्ट इन्होंने बताया था। मेडिटेशन करना है, लेकिन क्यों करना है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। सिर्फ सबने विपश्यना बताई, कर ले, बैठ गए, विपश्यना करने लगे, रेकी किया, मेडिटेशन किया, सब किया, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, मैं ये आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये कहां पे जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में। अब ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे आता है? आपने जब से जन्म लिया या मां के पेट में जब आप थे तब से आपकी यात्रा शुरू हो गई है। तब से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। जब मां के पेट में पहला सांस लिया था तब से, उसको बोलते हैं आधुनिक मन। और कुछ यादें पुराने जमाने की थी, जैसे कि आपके दादा महादादा, जैसे कोई बोलता है ये अपने दादा की तरह है, ये अपनी दादी की तरह है, इसके विचार शिवाजी महाराज जैसे हैं, ये पहले से भी पराक्रमी है, ये स्ट्रांग है, ये अपने पिता की तरह गया है। इसको बोलते हैं प्राचीन मन। मतलब हमारे सबके पूर्वज जो हम बोलते हैं माकड़ थे, बंदर थे, वहां से चलने वाली जितनी भी गतिविधियां है तब से हमारे राजा महाराजे हुए होंगे, हमारे दादा कोई साइंटिस्ट होंगे या कुछ विद्वान होंगे कि मेहनत करने वाले, जो भी उनकी सारी कलाएं है, सारा अनुभव है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाता है। हम वैसे बिहेव करने चालू हो जाते हैं तो हमारे घर वाले या आजू बाजू बोलते हैं ये अपनी दादा की तरह है, अपनी इसके तरह है, इसके तरह है, उसके तरह है। इसको बोलते हैं प्राचीन मन। पुराने जीवन की यात्राएं हमारे साथ आती है। सेकंड, आधुनिक मन। आधुनिक मन मतलब जब मां के पेट में पहला श्वास हमने लिया तब से अभी तक जो सीखे हैं वो आधुनिक मन में आता है। तो प्राचीन मन, आधुनिक मन, ये दोनों अनकॉन्शियस में आते हैं, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं। और ये जितना भी अनुभव स्टोर होता है वो अनकॉन्शियस में होता है। अब अनकॉन्शियस की अगर मैं यहाँ पे पेन से लिख पाता तो मैं आपको बता पाता कि अनकॉन्शियस माइंड में गरीबी, असुरक्षा, डर, मैं नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझसे नहीं होगा, नाकामयाब, पेशा, असुरक्षा, ऐसे कितने सारे फोल्डर जो होते हैं ना वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बने होते हैं। कहां पे बने होते हैं? अनकॉन्शियस माइंड में बने होते हैं। कहां पे बने हैं? अनकॉन्शियस में। ये जितने भी मैंने लिखा है अनकॉन्शियस माइंड में ये सब क्या है, फोल्डर बने हुए हैं। अब आपको लगेगा यार गरीबी तो मैं कभी सोचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपने गरीबी सोची, आपके मम्मी पापा ने आपको पहले बताया, आपने बोला कि एरोप्लेन में बैठना और मैं खुद की प्राइवेट जेट प्लेन लेके आऊंगा। आप अभी बोलते हो मीटिंग होने के बाद घर में, मर्सिडीज तो मैं बस 1 साल में लेके आऊंगा, मर्सिडीज लेने वाला हूं। तो मम्मी पापा या आपके पास जो भी रिलेटिव या आपके भाई बहन और कोई भी हो तुरंत बोल देगा पागल हो गया क्या, BMW मर्सिडीज कितने की आती है, हम गरीब लोग हैं, हम नहीं ले सकते। और चेतन मन में तुरंत मैसेज मिल गया, हम नहीं ले सकते, हम गरीब हैं। आपने बोलना मैं बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन बनने वाला हूं, मैं निखिल सर के कम्युनिटी में हूं, निखिल सर के साथ हूं, निखिल सर पता है कि वो माइंड से बड़े स्ट्रांग है, वो तो मुझे अमीर बना के रखेंगे, मैं निखिल सर जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो ऊपर से आंसर आता है, अरे भाई तू नहीं कर सकता है, तू नहीं बन सकता है। तो आपका माइंड बोलता है मैं। असुरक्षा, किसी सालों पहले आपका दोस्त था, आप उसके बाइक पे बैठे थे और बाइक पे बैठने के बाद उसने आपको गिरा दिया,
उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हुए थे, ज्यादा हुए थे, बाइक पे बिठाया और बाइक पे गिरा दिया। अब फिर से वो दोस्त फिर से आया और बोला कि चल घूम के आते हैं, बैठ मेरे बाइक पे। तो आपके माइंड ने फिर से मैसेज दिया, अरे यार लास्ट टाइम तो इसने इसके बाइक पे गिरा दिया था, जब बैठे तो सही, लेकिन अंदर से डर हो रहा है, यार मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। दिस इज असुरक्षा। और एग्जांपल देता हूं, आप जहां पे बैठे हो वहां पे ऊपर में फैन चालू है, फैन वहां पे चालू है, और वो फैन इससे पहले कभी गिरा था या आवाज कर रहा था, उसकी कड़ी जो है वो कमजोर है, और आपके माइंड ने आंसर दिया, यार ये फैन गिर तो नहीं जाएगा, या गिरा था तो उसके नीचे, अगर पहले गिरा था तो आप नीचे बैठे हो तो आप बोलेंगे यार गिर तो नहीं जाएगा। हेलो, असुरक्षा, मन में भीति निर्माण होनी चालू हो गई, डर, मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मैं कैसे करूं। और न जाने ऐसी कितनी सारी फोल्डर्स हमारे अवचेतन मन में बैठी है। माइंड के दो भाग है, चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ऐसे कितनी सारे विचार, भावनाएं अपने अवचेतन मन में बैठी हुई है। और दोस्तों, ये अवचेतन मन में बैठने के कारण ये कभी मीट नहीं रही है। क्या मीटिंगी? क्या ये जो इतने सारे फोल्डर हैं, असुरक्षा, गरीबी का, प्रॉब्लम का, ये इतने सारे फोल्डर है, क्या ये मिट जाएंगे? क्या आंसर है नो। सर हमको तो गरीबी नहीं चाहिए, हमको तो अमीर बनना है, हमको तो स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है। तो ये हमारे अवचेतन मन में डाल के दीजिए सर। तो ये पेन ड्राइव थोड़ी है कि यहाँ पे फीड किया और आपके दिमाग में अमीर बनने की क्वालिटी डाल दी। ऐसा नहीं होता, ये कंप्यूटर थोड़ी है। लेकिन आप एक बात और जानते हो, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि सिर्फ 12% में कॉन्शियस माइंड काम करता है, और जितना का जी उतना ही पूरा काम अनकॉन्शियस माइंड करता है, जिसको बोलते हैं अवचेतन मन। पूरा काम अवचेतन मन ही करता अपने जीवन का। आज मैं जो बोल पा रहा हूं, ये अवचेतन मन से शब्द निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पुराने जीवन की जितने भी यात्राएं तो स्टोर हो चुकी है, वो वहीं से आ रही है। तो फिर यहाँ पे मुझे अमीरी, सक्सेस, कामयाबी डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? और जो पुराने वहां पे फोल्डर बने हुए, फोल्डर है, एक कंप्यूटर समझ लो इसको, एक कंप्यूटर है, और ऐसा कंप्यूटर जिसमें असीमित शक्तियां आ सकती है। तो ये कंप्यूटर में अगर डाल दिया तो इसको कैसे करें? यहाँ पे अपनी अच्छी अमीरी की, सक्सेसफुल की जो फोल्डर आने, वो कैसे डालें? तो इसको ही बोलते हैं मेडिटेशन करना। जब इंसान मेडिटेट होता है, मेडिटेशन करता है, तो वो क्या करता है, वो जितने भी अनुभव, सारे अनुभव अपने अंदर लेता है, और ये सारे अनुभव लिखता है पेज पे, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव अफर्मेशन। उसको बार बार दोहराता है, मैं अमीर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं अमीर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं अमीर हूं और मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा है, मैं अमीर हूं, मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा है, मैं दिन ब दिन कामयाब बन रहा हूं, मैं दिन ब दिन कामयाब बन रहा हूं, मेरे जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, मेरे जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच पा रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोच पा रहा हूँ, मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है, मेरे पास कार आ रही है, मेरे पास कार आ रही है। और ये रोज 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 आप बोलते हो इसको, और ये बोलने से ये अवचेतन मन में सेटल हो जाता है, और आपके जीवन में वैसे ही घटित होना चालू हो जाता है जो आप सोचते हो, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। ये भी वर्ड सुना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशन। ये पॉजिटिव अफर्मेशन इस तरीके से काम करता है। समझ पा रहे हो? इसमें डिटेल्स पे वीडियो बनाए हैं मैंने यूट्यूब पे, आप वहां पे भी जा सकते हो। फिर चक्रा मेडिटेशन के ऊपर भी बनाए हैं। एक्चुअली मैं विपश्यना का भी ट्रेनर हूँ, विपश्यना भी की हुई है। तो ये सारे विचार वहां पे चले जाते हैं। फिर आप अपने मेडिटेशन के आगे वाली क्रिया में आ जाते हो, और वो क्रिया में अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है आपके माइंड को डेवलप करने का। एक एग्जांपल फिर से देना चाहता हूँ, आप चैट बॉक्स में लिख के डालना मुझे, हाँ ठीक है? आपको इमेजिन करना, मैं जो बोलता हूँ अभी ध्यानपूर्वक सुनना। आंखें बंद कर लीजिए आप सभी लोग अपनी आंखें बंद, और आंखें बंद अगर हो गई, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें।
और आंखें बंद करके सोचना है। संतरा, जिसको ऑरेंज भी बोला जाता है, संतरा सबने खाया होगा। ऑरेंज जिसको बोलते हैं संतरा, कोई है ऐसा जिन्होंने नहीं खाया तो चैट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, मैंने नहीं खाया, लेकिन संतरा सबने खाया होगा। संतरा आंखें बंद ही रखना आपकी, जिनको नहीं खाना वो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है सबने खाया होगा। आंखें बंद, संतरा सबने खाया है, जिसको ऑरेंज भी बोलते हैं, ऑरेंज संतरा। ओके, सबने खाया है। तो आंखें बंद है आपकी। अब महसूस करो आप एक संतरे के बगीचा में हो और वहां से बहुत सारे आपने संतरे लिए, आप उसको तोड़ रहे हो, उसको छील रहे हो और एक संतरा आपने आपके मुंह में डाला। जैसे आपने उसका सेवन किया, क्या बात है, क्या मिठास है, ये अलग ही टेस्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। संतरा मैं खा रहा हूं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके ऐसा ही महसूस कीजिए जो मैं बोल रहा हूं। कितना सुंदर संतरा है। मुझे बहुत खाने की तलब थी संतरे को, मैंने 1 संतरा, 2 संतरा, 3 संतरा दनादन खा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या टेस्ट है यार संतरे की, बहुत बढ़िया। मेरा मन तृप्त हो गया संतरा खा के, बहुत बढ़िया, ये गजब की टेस्ट थी। चलो ठीक, अपने आंखें आप सब लोग खोल लो और अभी चैट बॉक्स में लिख के डालो, संतरा खा रहे थे तो कैसा लग रहा था, संतरा खाते समय क्या महसूस हो रहा था। चैट बॉक्स में फटाफट लिख के डालो। मस्त लग रहा था, कोई टेस्ट का फीलिंग हुआ, टेस्ट का फीलिंग नहीं हुआ, किसी को हुआ। कितने लोगों के मुंह में पानी आ चुका था, लोकेश जी के इस पे आया था, कितने लोगों के मुंह में पानी आया था संतरा, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। ग्रेट। मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, तो आपको चौहान सर, आपको ना मेडिटेशन रोज सुबह शाम कीजिए आपके दिमाग से, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट स्टेज है। इससे पहले आपने कभी आंख बंद करके कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। ये जीवन का आपका परिवर्तन है, अभी समझ लेना आप। ये आज की युवा पीढ़ी को ये पता ही नहीं है, वो तो रील में ही खत्म है। डेली कोशिश कीजिए, ये उल्टे बिल्टे सारे सवाल पूरे निकल जाएंगे। आपको मेडिटेशन मेरे सुबह 6 बजे क्लास होते हैं, फ्री में होते हैं, आप उसमें आइए या कोई भी मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन होगा। ये उल्टे सीधे ख्याल आपके पास नहीं आते हैं, हर वो व्यक्ति के दिमाग में आते हैं जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है। जब भी वो आंख बंद करता है तो उसको उल्टे पुल्टे ख्याल आना चालू हो जाते हैं। जैसे तंबाकू खा रहा है और तंबाकू छोड़ने के बाद डॉक्टर ने बोला कि काजू किशमिश सब कुछ खाओ, तो उसने 1-2 किलो खा लिए तो शरीर नहीं बनेगा और खराब हो जाएगा। उसको रोज वो तंबाकू छोड़ने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था मेडिटेशन की, संतरा की। आपने खाया, आपको महसूस हुआ, आपको मुंह में पानी भी आया होगा, राइट। आप फिर से एक्टिविटीज फिर से चालू करनी है। आप फिर से अभी आंखें, आप सब लोग अपनी आंख बंद करें, सभी लोग अपनी आंख बंद करें और अभी सोचे, सभी लोग अपनी आंख बंद करें और अभी सोचे कैस्को। सभी लोग अपनी आंख बंद ही करें, आंख नहीं खोलना है। कैस्को के बारे में सोचिए, कैस्को कैसा है, कैसा लगता है, क्या है, आपको पूरा याद आ रहा है। कैस्को बहुत अच्छा है, कैस्को से आपका जीवन परिवर्तन हुआ। ओके, आंखें खोल दीजिए। अब चैट बॉक्स में फट से लिख के डालिए, सभी लोग, 20 लोग है, 20 लोग लिख के डालिए। कैस्को के बारे में आपने सोचा तो क्या पता चला, फटाफट लिख के डालिए। कैस्को के बारे में मैंने बोला था तो आपको क्या दिमाग में आया, कैस्को क्या था, कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ओके, और कोई मालूम नहीं, राइट। ऐसे ही कुछ आंसर आएंगे, कुछ भी नहीं। ओके ग्रेट। अब सुनिए, अब मैं जो बोलता हूं वो सुनिए। कैस्को के बारे में आपने कुछ नहीं सुना था, लेकिन एक देश ऐसा है जिस देश में संतरे को ही कैस्को बोला जाता है, संतरा को, ऑरेंज को ही कैस्को बोला जाता है। और आपने संतरा बोला तो आपको फीलिंग आई, खट्टा है, मीठा है, टूरट है, मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में, जिसको अनकॉन्शियस माइंड में संतरी की छवि छपी हुई थी और वो आपको रिटर्न आ गई, और कैस्को की छवि छपी नहीं थी। एक्चुअली दोनों का नाम संतरा ही है। कैस्को मतलब संतरा,
और ऑरेंज मतलब भी संतरा। ऑरेंज बोला तो बिल्कुल समझ में आया, मुंह में पानी आ गया। और क्या उसको मतलब कुछ भी नहीं आया। सो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम जब जन्म लिए तब से अभी तक जितनी भी बात हमारे जीवन में घटी वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। जब जब आपको याद दिलाओ तब तक आपको याद आएंगी वो सब बातें, क्योंकि वो स्थित हो जाती है। अवचेतन मन गलत क्या है सही क्या है इसका विवरण नहीं करता है, वो महत्वपूर्ण बातों को अपने अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूं मैं, अभी 10 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था तो आपको भट से याद आ जाएगा। लेकिन 3-4 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी, कौन सा शर्ट पहना था, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने शर्ट पहनना सब्जी खाना इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा। लेकिन 10 साल पहले की 20 साल पहले की बात कोई ऐसी है जो अभी भी आपको अच्छी है तो स्माइल आ जाएंगी, बुरी है तो डर महसूस हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात थी उस समय की। चाहे वो किसी का खून होते हुए नजर आया आपको, चाहे वो आपको एक्सीडेंट होते हुए नजर आया किसी का, वो सारी बात, चाहे आपके जीवन में उस समय बहुत बढ़िया हुआ था, बर्थडे हुआ था और एक खतरनाक गिफ्ट आपको मिला था, और ऐसी जो भी बात इंपॉर्टेंट हो वो आपके माइंड में अभी आपको तुरंत याद आना चालू हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड फिर से पुरानी यादों को रिविज करता है। और कुछ 8 दिनों वाली बातें जो होती है वो 8 दिनों की बातें आपको याद नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा था। और ऐसी बातें हमको इंपॉर्टेंट बना के अपने अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर करनी है, ये कभी भूल नहीं सकते, कभी मिट नहीं सकता। ये बहुत बड़ा एक सीपीयू है जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर तैयार हो सकते हैं। इलान मस्क का दिमाग भी इस अनकॉन्शियस माइंड में है, या न्यूटन का दिमाग भी इस अनकॉन्शियस माइंड में है, चार्ली चैपलिन का भी दिमाग इस अनकॉन्शियस माइंड में है, जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। और ये अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम अनकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे विचारधारा, उदाहरण तौर के लिए और एग्जांपल देता हूं, क्या लगता होगा मुकेश अंबानी के घर में, धीरू भाई अंबानी के घर में मुकेश अंबानी हुए, मुकेश अंबानी के घर में ईशा अंबानी हुई, और ईशा अंबानी जो उनकी बेटी है, क्या वो जन्म लेने के बाद कभी ये सोचती होंगी यार टमाटर का रेट महंगा है, आलू का रेट महंगा है, मैं लैपटॉप कैसे खरीदूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये कैसे करूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। क्या ऐसे विचार ईशा अंबानी के पास आए होंगे? क्योंकि उसके घर में जब उसने जन्म लिया तो पप्पा बात कर रहे हैं प्राइवेट जेट प्लेन की, इंडिया में बड़ा बिजनेस बनाने की। उसके घर में उसने जब जन्म लिया तो उसके माइंडसेट में सिर्फ बिजनेस मिला, अमीरी मिली, कामयाबी मिली, कोई असुरक्षा नहीं मिली, कोई डर नहीं महसूस हुआ। माइंड अवचेतन मन उस तरीके से बना। फिर आपने जहां जन्म लिया, उदाहरण मैंने जहां जन्म लिया, तो मेरी मम्मी बोली कि जेट प्लेन में तू नहीं बैठ सकता है, हम अमीर लोग नहीं हैं, टीचर बनेंगे या गवर्नमेंट टीचर नौकरी लगेगा तो हम जीवन में आगे बनेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट? आज इन सभी बातों को मैंने झुटला दिया, इन सभी बातों से आगे चला गया, और भगवान ने चाहा और आप सबका दोस्त का आशीर्वाद रहा तो 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। 1 साल में मेरे साथ रहने वाले लोगों का जीवन परिवर्तन होने वाला है। ये कब पॉसिबल हुआ? ये कब पॉसिबल हुआ? जब अपने ऊपर काम किया जाता है तब ये पॉसिबल होता है। शायद मैं आज आपको मेडिटेशन, माइंड डेवलपमेंट, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ सिखा पाया, मैं ये उम्मीद करता हूं। और आपको इसको सीख के आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। आज जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन दी, ये अंदर डीप वाली इंफॉर्मेशन है, ये बाहर नहीं है। ये आपको इतनी डीप में मेडिटेशन करते हो तो ये जाता यहाँ पे है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में। उसके आगे की स्टेप मैंने बता दी, उसके बाद चक्र और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। राइट? सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया, और मुझे लगता है कि आपको आज का ट्रेनिंग समझ में आया। अगर आपको आया और अच्छा लगा तो आप अपने पर्टिकुलर ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट डाल के बोलिए कि मुझे अच्छा लगा या ना लगा। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। मीटिंग को एंड करते हैं।